तब हमने फिर से देखा टाइम टेबल, तो मेरा इधर था। चलो, तो आज की क्लास अपनी बहुत छोटी हो गई। निकाल लो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू डिस्कस करने का बोला था, पंखा चला रहा है यार, गजब लोग हैं। तुला गर्मी लावली का? और जैकेट पहन के बैठे हो? हैं? कंबल और ले आते। चलो, पीछे खड़ी हो। वो किसी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तुम भी खड़े हो पीछे। आ रहे, एक मिनट रुको। तुम लोग बोल रहे कारनोट साइकिल है नहीं, कारनोट साइकिल है। जाई में। कम से कम बेसिक तैयारी रखना। मतलब शायद तुम लोगों ने देखा हो, बताओ, मैं ऐसा लगता नहीं कि हटा दिया। लो पेन दे दो एक। पेपर कब है, कब? कल है कि परसों? नहीं पता। चल। टेस्ट, हाँ। 113 तक दिए थे ना? अरे वाट गया यार। तुम ही निकालो टैब जल्दी। चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा है? 36। और सुनो, टॉपिक 2 पे आ जाओ। ठीक, आ गए क्या टॉपिक 2 पे? पहले भी अपन ने कुछ डिस्कस कर ही लिए थे ना। चलिए। तो 14, 15, 16, कितने लोग लगा के लाए हैं? अरे ऐसे कैसे काम चलेगा यार? 50 तक कितने लोग लगा के लाए? ये तो बहुत बुरी हालत है यार, तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे यार। और तुम सपने देख रहे हो एनआईटी के इंजीनियरिंग करने के। काय रे? हैं? सपने देखने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि नींद अच्छी आती। चलो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 भी, 30, 31, 32, 33, हाँ, 33, 34, 34 भी, 35, 35 भी, 36, 36, 37, 37 तुम पूछ रहे थे क्या? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बस 50। तो 50 तक डिस्कस करेंगे आज अपन। चलो, तो पहले 50 तक पहुंचते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, इन क्वेश्चंस को जिन लोगों ने कर लिए हैं वो आगे बढ़ते जाओ, है ना। और नहीं करे हैं तो शांति से सुनो, ठीक है, और लिखते जाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। हाँ।
चलो निकाल लो 18, पढ़ो जरा 18 को। 18 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे सभी लोग। अरे अच्छे से पढ़ लो यार। 18 पढ़ना स्टार्ट करो सभी लोग। एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन अ स्टेट विथ प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट। ठीक है। एक आइडियल गैस है और उसका प्रेशर अपन को कितना दिया गया है, पी नॉट, और वॉल्यूम वो इस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। ऑलरेडी उसके पास कुछ प्रेशर है, ऑलरेडी उसके पास कुछ वॉल्यूम है, पी नॉट और वी नॉट। आगे पढ़ते हैं। सुन रहे हो ना? चलिए। इट इज isothermally expand to 4 times of its initial volume v naught। लो भैया, ग्राफ तो दिया नहीं उन्होंने, लेकिन इतना हमारी समझ में आ गया भैया। कहा समझ में आ गया तुम्हारी कि त्यांचा वॉल्यूम इंक्रीज या ले। हाँ पी एक्सिस, हाँ वॉल्यूम एक्सिस। तो मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये क्या है उनकी, जहां पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, और वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, है ना। ये थी इनिशियल स्टेट। और इस पी नॉट वी नॉट से उछल के वो पहुंच चुका है, आइसोथर्मली एक्सपांशन हो गया उसका, है ना। ये देखो ये हो गया। पीवी ग्राफ ऐसे ही होता है आइसोथर्मली। तो उसका वॉल्यूम कहां पहुंच गया, वॉल्यूम तो हो गया 4v0। प्रेशर के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं, लेकिन हम पता नहीं कर सकते क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर वॉल्यूम 4v0 हो गया तो प्रेशर P0/4 होएगा, क्योंकि इनवर्सली तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो हम 4 गुना कम हो जाएंगे। समझ में आ गया? इतना बन गया ग्राफ। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ। देन आइसोबैरिकली कंप्रेस। ओहो, आइसोबैरिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब यहां प्रेशर पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने आइसोबैरिकली कंप्रेस कर दिया। मतलब ऐसे टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक टिंग चिक। ठीक है। अच्छा आइसोबैरिकली कंप्रेस किया, लेकिन कब तक कंप्रेस करना है सर, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है, साफ साफ लिखा है उन्होंने, इनिशियल ओरिजिन, हाँ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे ही वी नोट पे हो जाओ वहीं रुक जाना है। ये लो आपका दूसरा प्रोसेस भी मिल गया आपको। ठीक है। आगे पढ़ो चलो। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली। लो भैया वो भी कसर पूरी कर दी। अब सिस्टम को हीट किया गया आइसोकोरिकली, और ब्रिंग इट टू इट्स इनिशियल स्टेट। और भैया पहुंच गए वापस वहीं, घूम घाम के घर को आए। ठीक है। ये ग्राफ बन गया। समझ रहे हो? चलिए आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन दिस प्रोसेस। हीट पूछ रहे हैं। 3 प्रोसेस है और तीनों प्रोसेस के बारे में हमें सब कुछ पता है ना। ठीक है। कोई अपन जेई के एग्जाम में नहीं बैठे अपन।
तो रिप्लेस करने की कोशिश करो उसको। म्यू आर टी आता है ना। ऑप्शंस पे नजर डालो कैसे हैं, देखो ऑप्शंस। ऑप्शन कैसे हैं सारे? आपके सारे ऑप्शन पीवी में है, इसमें। तो म्यू आर टी है ना, इसमें आप पीवी लिख सकते हो। निकाला वर्क डन। नहीं कर रहा है क्या यार, तुम लोग कर ही नहीं रहे यार। अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन, हम सिंपल, देखो इस क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। ये ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया, और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्यू नेट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, खत्म। ये लो। वो इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? वो थ्योरी उनने क्यों दी है? ताकि उसको पढ़ पढ़ के आप अपना क्या बनाओ। तो डायरेक्ट भी दे सकते थे वो ग्राफ, और सीधा बोल देते क्यू नेट, है ना। तो क्यू नेट, देखो आइसोबैरिक का वर्क डन पीडीवी होता है ना। आइसोबैरिक का वर्क डन कितना होता है? पीडीवी। आप देखो, आपको ये क्वेश्चन सोचना ही होगा, हम नहीं कराने वाले, रत्ती और भी नहीं कराने वाले, और तुम सॉल्यूशन मत देखो, और हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं तुम सोच ही लोगे। बस तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए पेज खराब करने की, थोड़ा पेन चलाने की, डेयरिंग दिखानी पड़ेगी थोड़ी भैया। और हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम जरूर कर पाओगे। ये गया, गायब हो गया ना ये श्री हरि। हाँ बस, इसका ट्रांसफर हो गया, आप देखो। काहे? मजे मारने आए थे क्या? तो तुम कौन से गांव से हो? पुणे से ही तुम? कहाँ रहते तो? तुम रहते तो लेकिन यहाँ हो, तो घर कहाँ है तुम्हारा? अहमदनगर से हो ना, तो ये बोलो। क्या करते तुम्हारे पापा? स्कूल है क्या? क्या बात है, तुम प्रिंसिपल बन जाओगे यार। अच्छे से पढ़ाई कर लो बस थोड़ी, है ना, पूरा प्लेटफॉर्म सेट है तुम्हारे लिए। लेकिन मेहनत कर लो थोड़ी, समझ रहे हो। कितनी क्लास तक है स्कूल? 10th तक? बढ़िया है। उसको बढ़ाना है तुम्हें यार, स्कूल को कॉलेज तक लेके जाना है ना। उसके लिए तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सोच रहे लोगे तुम? नहीं सोच रहे का? हाँ, करो करो। क्या है दोस्त, तुम क्यों नहीं सोच रहे यार? आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है?
हाँ तो लिखो ना। हाँ लिखा है म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन V1। हाँ। ठीक है। हम्म। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक। तो V2 और V1, है ना। V2 कितना है, 4V0, और V1 कितना है, V0। ठीक है। क्या है, जब तक पेज नहीं बिगाड़ोगे ना, कछु नहीं होए बाहर तुम आओ। क्या कर रहे हो तुम, दिखाए तो देने का मैं। बहुत ही सही, बहुत ही सही करा तुमने। लेकिन ऑप्शंस पे नजर तो डाल लिया करो यार। ऑप्शन किस में, पीवी में। तो ये म्यू आर टी की वैल्यू क्यों फालतू में तुम छाप रहे हो उसमें। बताओ, कुछ मतलब है म्यू आर की वैल्यू रखने का। और टेम्परेचर पता नहीं था तो तुमने टेम्परेचर पिक्चर से ही गायब कर दिया। ऐसे होते क्वेश्चन, कि जो चीज नहीं पता उसको हटा दो वहां से। बताओ। टेम्परेचर नहीं पता था तो तुमने टेम्परेचर को अगले स्टेप से लिखना ही बंद कर दिया। ऐसे कैसे होता है यार। और मोल किसने बोला तुमसे बहाने। बताओ। अपने मन से थोड़ी चलता है यार कुछ भी। वापस से लिखो, म्यू आर टी लॉग 4V0 अपॉन V0, ये हटाओ ये सब। बार का। लेकिन ऐसा करने से कुछ फायदा मिल रहा है क्या तुम्हें। हम्म। है ना। आपकी इच्छा है, लिखना चाहो लिख लो, ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बच गए बेटा तुम आज। सुन रहे थे क्या, सुन रहे थे बैठे बैठे कहीं दूसरी क्लास में। कहाँ थे, चल के आ रहे थे क्या। ठीक है, तुमने जो किया ठीक है, आई अप्रिसिएट, बट अब दूसरी प्रोसेस का वर्क डन निकालो। है ना, ये भी सही है। ठीक है। बाद में फिर ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अभी तुमसे जैसा आ रहा है वैसा कर लो। हाँ सही है। हाँ। हो गए, और तीसरा वर्क डन 0। बस हो गया, अब क्या है? अब सोचो, आंसर निकालो। वर्क डन निकाल लिया, अब क्या करें। बहुत सही, यही तो चाहते थे हम कि तुम सोचो। है ना। हाँ और बोलो। हाँ भर का, अब ऑप्शन मैच करो ना तो। क्या दिक्कत आए, ऐसे है ना कुछ तो ऑप्शन। तो कुछ दिमाग लगाओ। पहला वर्क डन क्या निकाला तुमने। हाँ, अब उनका लॉग 4 है कहीं पे, नहीं है। लॉग 2 है, तो तुम भी क्या करो, इसको 2 स्क्वायर और स्क्वायर बाहर ले लो, तो लॉग 2 बन जाएगा इनका भी। है ना। और हाँ, इसके भी वही करो। ऑप्शन अपन को करना पड़ेगा मैच, चलो देखते हैं। हाँ लेना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर लॉग 2 में है। थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, ये आ गया एक, है ना। अरे अभी एक, भैया पूरी साइकिल का वक्त वो पूछा गया हीट। हाँ इसका निकालो, तो अभी फिर ऐड करोगे ना। क्या। तो तुम्हें म्यू वो पता है, म्यू, सीपी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब पता है क्या। तो क्यों जा रहे हो फिर वहां पे। क्या यही यहीं पे दुनिया खत्म हो गई क्या, और भी चीजें हैं। है ना, सोचो फिर क्या करें। वही तो सोचना है, उसी चीज से तो लड़ाई लड़नी है अपन को। वहां से निकाल लो बॉगडन। हाँ। हम्म। आ गया तुम्हारा, ये देखो आ गया। बंदे ने आंसर ठोक दिया, ये कैसे लिख दिया तुमने। क्यू को डब्ल्यू कैसे लिखा।
ये कैसे लिखा? ये क्यू इक्वल टू डब्ल्यू कैसे कर दिया? हम्म। क्यों करा ये? कहाँ से छापाई करी क्या कहीं से? तो फिर, तो क्यों लिखा? कुछ तो कारण होगा। हाँ तो, अच्छा तो क्वेश्चन में केवल आइसोथर्मल ही हो रहा था क्या? आइसोबैरिक भी था, आइसोकोरिक भी था, तो फिर तो वही पता होना चाहिए ना। W+du, साइक्लिक प्रोसेस है, लौट के वहीं पहुंच रहा है, इसलिए du फिर जीरो हो गया, ये बोलो। केवल आइसोथर्मल मत बोलो, क्या बोलो? साइक्लिक प्रोसेस है ना? सही है। देखो एक लोग ने निकाल लिया। हाँ, एक मिनट रुको इधर। खाए, बड़ा टेंशन हो गई है। क्या होता है आइसोथर्मल का वर्क डन? हम्म। बताओ, कब करोगे याद? क्या नाम तुम्हारा? अमोक। अमोक का मतलब जानते हो? गणपति का नाम है अमोक? यार है। हे गणपति, क्वेश्चन कर लो एक आध, है ना? क्या करते तुम्हारे पापा? काय का? अच्छा, मतलब हॉस्टल वगैरह है क्या? हॉस्टल है क्या तो? फ्लैट है तो वो बेचते हैं। पढ़ाई कर लो, तुम्हारा तुम भी सेट हो वैसे तो, लेकिन थोड़ी पढ़ाई कर लो, है ना? साइड वाला तुम्हारा भाई है? भाई तुम्हारा छोटा है, उसको बहुत टेंशन है बड़े भाई को तुम्हारी, है? करो करो, करो जल्दी। लिख लेना कम से कम बोर्ड पे से, है ना? हाँ बहुत सही। बी से सी, डी यू कहाँ चला गया? हाँ एक मिनट बस। चलो हम बोर्ड पे समझा रहे हैं। चलो बोर्ड पे देखो। हाँ, क्या पूछी गई है? आ गया? कितने लोग का आ गया आंसर? तीन पांच, अरे बहुत लोगों का आ गया यार। फिर से हाथ खड़े करो। गर्ल्स में तीन, बॉयज में। चलो देख लो। देखो, पहले हम सोचते हैं एक नॉर्मल तरीके से, है ना? और देखो दोस्त, अपन एक ही क्वेश्चन कर पाए लेकिन पूरी एनालिसिस के साथ करना अपन को, है ना? मेरे मन में पता क्या आया? मेरे मन में ये, और ये तरीका है जो हमें अटका देगा, है ना? तो पहले हम उस तरीके से जा रहे हैं जिसमें हम अटक जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो। मेरे मन में क्या आया कि सर उनने हीट पूछी ना, तो सर हमें ये आइसोथर्मल दिख रहा था, तो मतलब हीट पूछी मतलब तीनों प्रोसेस की हीट। तो पहले हम निकाल रहे हैं इसको, एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं। एक्स, वाई और जेड। तो सर पहले हम एक्स से वाई की हीट निकालने जा रहे हैं। पहले कहां से कहां जा रहे हैं? एक्स से वाई। तो मेरे दिमाग में है सर आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्स से वाई में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी यू तो जीरो हो गया। और डी यू जीरो हो गया, तो जो भी हीट दी जाएगी वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। तो सर इस प्रोसेस का तो वर्क डन निकाल दो और वही इसकी हीट हो जाएगा। लेकिन क्या हमसे अकेली इसकी हीट पूछी गई? हमसे पूरे प्रोसेस की हीट पूछी गई, साइकिल की। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? म्यू आर टी एल एन V2/V1। V2/V1 मतलब आप लिख सकते हैं Vy/V सही है। अब ना तो हमें मोल दिए गए ना हमें टी दिया गया, समझ रहे हो? और ऑप्शन भी किसमें? पी नॉट वी नॉट में। तो मोल कांस्टेंट मान लो, आर कांस्टेंट मान लो, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो जो टेम्परेचर यहां रहा होगा वही पूरा यहां तक रहा होगा। तो आप क्या करो, म्यू आर की वैल्यू पुट कर दो। तो पी भी इक्वल टू म्यू आर टी, है ना? पी भी इक्वल टू, तो म्यू इक्वल्स टू पीवी बाय म्यू आर। तो यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर तो हमें पता ही है। तो पी नॉट वी नॉट अपॉन म्यू आर, म्यू आर म्यू आर और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? पी नॉट वी नॉट। सही है? या ऐसा सोच लो कि पी भी इक्वल टू म्यू आर टी, तो इस म्यू आर टी की जगह हमने पी भी लिख दिया, है ना?
यहां का लिख दो, यहां का लिख दो, जहां का मन करे, क्योंकि यहां का लिखोगे तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी वही बचेगा। समझ रहे हो ना? कुल मिला के वहां म्यू आर टी की जगह पी भी आ जाएगा। और अब हमारे ऑप्शन किसके फॉर्म में है? लेकिन सोचते जाना, देखते जाओ, आगे जाके आप फंसने वाले हो। ठीक है? और आप ऐसे सोचोगे एग्जाम में बैठ के, तो पी भी, तो एल एन, तो वी टू कितना हो गया, 4 V0 अपॉन V0। तो यहां तो अपन जीत गए। इसको अब देखा कि सारे ऑप्शन लॉक टू में है, तो हमने इसको टू स्क्वायर लिख दिया और टू को बाहर निकाल लिया। तो एल एन टू, ये लो भैया। सर, एक हीट मिल गई। अब दूसरी हीट निकालने गए। दूसरी, और यही हीट क्या है, एक्स से वाई का वर्क डन भी है ना? इस हीट को और क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई का वर्क डन। चलिए, अब गए हम वाई से जेड। वाई से जेड आइसोबैरिक है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में अब फंस गए हम, क्योंकि हम सोचने का तरीका अपना बदल नहीं रहे थे। आइसोबैरिक में हमने देखा कि सर आइसोबैरिक में हीट जो है वो आपने ये पढ़ाई थी, वर्क डन प्लस डी यू, है ना? वाई से जेड प्लस डी यू, और डी यू को क्या लिखवा दिया था हमने, म्यू आर डी टी। सही है, ये लिखवाया था। और वर्क डन को फिर से क्या लिख दोगे, पीडीवी। हम्म। और पीडीवी आपको पता है पी कितना है और डीवी कितना है। वाई से जेड पी तो कितना है, P0/4, P0/4, है ना? और वी नॉट कितना है, मतलब डीवी, तो 4 V0 से कहाँ पहुंच गए, 4 V0 से V0, तो माइनस वर्क डन आएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी, समझ रहे? क्योंकि हमें गैस का नाम बिल्कुल भी नहीं दिया, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख ही नहीं पाएंगे। ना मोल दिए तो मोल भी नहीं लिख पाएंगे। समझ गए? तो इसीलिए यहां आप क्या करोगे कि इस तरीके से लिख के ऐसे काट लेना, ताकि आपको याद रहे हमेशा। ये इस क्वेश्चन में ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, है ना? तो फिर क्या करें सर? सर उसमें ऐसे गए, प्रोसेस पहचान ली, और उस प्रोसेस की हीट कैसे निकाली जाती है वैसे हमने निकाल लिया। इस प्रोसेस में वैसे ही गए जैसे उसमें गए, तो हम फंस गए। तो मतलब ये पूरा तरीका ही गलत था, ये पूरा तरीका ही गलत था, है ना? आपको इस तरीके से सोचना ही नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि आगे जाके आप फंस रहे हो। तो फिर कैसे सोचे? तो फिर एक सिंपल तरीके से, जो इससे ज्यादा सिंपल है, उससे सोचना था। क्यों? और उससे अपन ने बहुत क्वेश्चन करे, है ना? चलिए, तो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है, क्या? कि सिंपल सिंपल सोचो, यही सिंपल तरीका है। क्या? कि सर हमें तो प्लॉट पता है अपना, नेट हीट इक्वल्स टू नेट वर्क डन प्लस डी यू। साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से चल के वापस वहीं पहुंच गए, तो डी यू पूरी साइक्लिक प्रोसेस का जीरो। और उन्हें नेट हीट पूछी है, तो नेट हीट पूछी तो नेट नेट डी यू देखोगे ना, और पूरी साइकिल का डी यू की, डी यू हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। लो, काम ही खत्म हो गया। तो अब बीच में टुकड़े टुकड़े में जाओगे तो बीच में वो मिलेगा तुम्हें, और जंप लगाओगे तो बीच में तुम्हें वो चीज मिलेगी ही नहीं। समझ रहे हो? तो हो गया काम से। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब तो बस सर इतना दिख रहा है कि नेट हीट निकालनी ना इसकी, तो नेट वर्क डन निकाल दो बस। और नेट वर्क डन में एक वर्क डन अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, है ना? मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स से वाई प्लस डब्ल्यू वाई से जेड प्लस डब्ल्यू जेड से ए। बस, डी यू का तो काम ही खत्म हो गया। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, म्यू, ये कुछ भी आएगा क्या? कुछ भी नहीं आने वाला। तो एक्स से वाई गए, तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके, 2 P0 V0 ln 2 प्लस वाई से जेड, ये तो जीरो ही हो गया। अब बात आई इसकी, वाई से जेड। वाई से जेड में वर्क डन नेगेटिव है, कैसा है, -3 P0 V0, यही है, अपन 4। ठीक है? बस अब क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है आप कॉमन निकाल लो। तो हमने क्या कॉमन लिया ऑप्शंस में, बस अकेला P0 V0। तो यहां बचेगा log ln 2 -3/4, कितना होता है, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो कभी भी नेट हीट पूछी जाए
और साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जबरदस्ती घुस के इंडिविजुअल प्रोसेस की इंडिविजुअल इंडिविजुअल हीट निकालने से थोड़ा बचो। हमें पता है उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जानकारी लगेगी। जैसे क्या क्या, गैस कौन सी है, मोल कितने हैं, है ना। और हर जगह का टेम्परेचर फिर आपको निकालना पड़ेगा। और टेम्परेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ का टेम्परेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आइसोबैरिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर हम टी नॉट मान लें, तो यहाँ का हो जाएगा कितना, वॉल्यूम आपका 4 V0 से V0 हो गया, है ना। तो कितना, 4 गुना कम हो रहा है ना, तो टेम्परेचर भी 4 गुना T0/4 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो टेम्परेचर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन निकालेगा यार। समझ रहे हो। तो इसलिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोसेस में हमेशा घुसने से बचो, जब नेट कुछ पूछा जाए तब, साइक्लिक प्रोसेस में। समझ रहे हो। क्योंकि अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबके लिए वैलिड है। अगर आपको इंडिविजुअल कुछ निकालना है तब के लिए भी वैलिड है, टोटल कुछ निकालना है तब के लिए भी वैलिड है। ठीक है, लिख लो। दे दो, लिख लो इसको जल्दी। आइए मला, तुम देना नहीं चाहते यार। चलिए 23 पे आ जाओ। 23, पढ़ो जरा। कौन सी गैस दे दी इस बार, पॉली एटॉमिक। पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। फिर से क्या पूछा गया है, नेट, फिर से नेट हीट पूछी गई है ना। फिर से क्या पूछी गई है। सभी लोग बड़े धैर्य के साथ क्वेश्चन पढ़ो जरा, एक एक लाइन पढ़ो उसकी अच्छे से। डायग्राम देखो जरा उसका। अब पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, सी भी दे दिया, सीपी दे दिया, ठीक है भाई, कोई उपकार नहीं करा। व्हेन आर इज कांस्टेंट, गोज फ्रॉम फेज स्पेस पॉइंट ए पॉइंट से कहां जा रही है, बी पॉइंट। ए का पूरा डेटा दे दिया और बी का पूरा डेटा दे दिया, और सी का भी डेटा दे दिया, है ना। ए टू बी इज एन, ओ हो, झटका मारा है बीच में, झटका। ए से बी एडियाबैटिक, और बी से सी आइसोथर्मल, झटका, समझ रहे हो। ग्राफ अच्छा खासा ऐसा चल रहा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा चल रहा होगा, है ना। और अचानक से ग्राफ ने ऐसा झटका मार दिया। मतलब जब आप आइसोथर्मल शो करोगे ना बीच में बी पॉइंट पे जाके, तो वहां पे आपको स्लोप अचानक से बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि कौन स्टार्ट हो रहा है वहां से, आइसोथर्मल स्टार्ट हो रहा है। नहीं समझ रहे। तो ग्राफ झटका मार रहा है, उनने तो उस झटके को छुपा दिया डॉट 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 करके, ताकि झटका दिख ना जाए किसी को, लेकिन वो झटका लगा कर रहा वाला। समझ रहे हो। चलिए, तो क्या पूछा गया है, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहां पर नेट वाला कुछ लगाओगे क्या।
तो यहां पर डी यू जीरो करोगे का नेट वाला फॉर्मूला। सर फ्लॉट लगा दो, नेट फिर से जीरो कर दो। नहीं, इस बार नहीं लगाओगे, समझ रहे हो। यहां पर आपको इंडिविजुअल प्रोसेस दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर ले। एडियाबैटिक डी क्यू जीरो। सर नेट में दो लोग थे और दोनों का नेट हीट निकालना था, उसमें से एक ने तो धोखा ही दे दिया। नहीं समझ रहा यार। एक ने तो आधी खड़े कर दी, मेरे पास तो कोई हीट ही नहीं है। तो एक का तो डी क्यू ऐसे ही जीरो हो गया। बचा कौन। बस उसकी हीट निकालना है। और उसकी हीट निकालना कौन सी बड़ी बात है, अपन ने यहाँ पे ऊपर ऊपर अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, देखा था। बस उससे निकाल दो। तो इस प्रोसेस में जो टोटल हीट है वो आप क्या लिखोगे, ए बी की प्रोसेस की हीट प्लस उसमें इसने धोखा दे दिया। और ये ठहरा कौन, आइसोथर्मल की हीट। और आइसोथर्मल में हीट केवल वर्क डन के बराबर होती है, डी यू जीरो होता है उसमें, समझे क्या। तो आइसोथर्मल की हीट आप केवल वर्क डन निकाल दो बी से सी, बस। नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और वहां का वर्क डन होता है म्यू आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। कौन सी बड़ी बात है अपने लिए भाई, ठीक है। तो वैल्यू देख लो भैया क्या क्या है। तो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस उनने मेरे ख्याल से करी है 450 पे। डायरेक्ट ऑप्शन है क्या। कौन सा। अच्छा, फिर से वॉल्यूम उतना ही कम हो रहा है क्या, 4 गुना। बी से सी है ना आइसोथर्मल। तो वॉल्यूम 6 × 10⁻⁻⁶ से जा रहा है कितना, 8 × 10⁻⁻⁶, है ना। तो वॉल्यूम आपका जा, ये म्यूआरटी हम बाद में लिखेंगे, वॉल्यूम आपका जा रहा है 8 × 10⁻⁶ अपॉन 6 × 10⁻, ये लिखोगे V2/V1। वो ए वाला वॉल्यूम किसी काम का, ये कैंसिल आउट हो गए, 2 3 जा 2 4 जा। और इनको अपन लिख देंगे log 4 - log 3। देखो ऐसा कितने में है, लो भैया कांडी हो गया इनके साथ तो। म्यू आर, और मोल कितने दिए, मोल कहाँ गया, दिया ना मोल, पर यूनिट मोल। इसमें देखो साफ साफ बोला मोल को 1 कर दो, पर यूनिट मोल देखो लिखा है। तो ऐसे बोला जाता है जब मोल उनको 1 करना होता है तो, समझे। तो बिल्कुल सही बात, आप वहां से पहचान लो, ठीक है। तो 450 पे सॉल्व, म्यू आर और टी। म्यू आपका 1 हो गया और ये 450 आर हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। और सही बताओ दोस्त, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा था, है। देख के ऐसा लग रहा था तो छोड़ दो, वो ज्यादा सही लग रहा है। कौन टाइम वेस्ट करेगा इसमें। और सही में ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं था, जो बस धैर्य के साथ पढ़ेगा वही निकल जाएगा। चलिए खैर, जो भी, लिख लो इसको। चलिए 28 पे आ जाओ। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज बाय 50 एट कांस्टेंट प्रेशर। द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2। ये कोई करने भी आया था, लेके आया था कोई मेरे पास एक बार 28। कौन आया था, तुम आए थे क्या, हो गया था ना तब। चलो 28। ये लिख गया क्या, 28। तो हीट निकालना है और इंटरनल एनर्जी का रेशियो, ठीक है। तो पहले क्या करा गया है, पढ़ो जरा, पहले कौन सी प्रोसेस है, हीट कप की, हीट कप की कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट का तुम्हें पता नहीं क्या, इस बार गैस भी पता है कौन सी है,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पीछे हटने की जरूरत, तो आप बेझिझक लिखिए म्यू सीपी dt, क्योंकि सीपी क्या होता है f/2 + 1, और उसमें हम f की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस बार कितनी, 3। समझ रहे हो? तो इस बार आपको गैस दी गई है, तो आपका सीपी अगर पिक्चर में आ जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पिक्चर में आ जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये E1 हो गया, और E2 क्या बोल रहे हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बस इतना ही बोला क्या? तो देख लो। चलो, हाँ, तो Q/del U, है ना? तो क्या लिखोगे? म्यू सीपी dt, और ये क्या लिखोगे? म्यू सीवी dt। हमेशा ये तो हमेशा यही होता है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला हमेशा ये होता है, म्यू आर डी टी, लेकिन उसमें f/2 r मिलके क्या हो जाता है? सीवी। तो कोई सी भी प्रोसेस बने रहा, ये सीबी तो कहीं भी घुस जाता है, और ये सब क्या हो गया? तो CP/, ये तो गामा बन गया। तो मोनो का गामा पूछा था क्या? और क्या पूछा था? तो मोनो का गामा कितना होता है? कितना? 5/3, लेकिन ऑप्शन में क्या मतलब, जो उनने फिल इन द ब्लैंक्स था, तो वहां पे था x/9, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो × 3 और /3, तो ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 9, तो ऊपर कौन मिसिंग है? 15, खत्म। समझ रहे हो? लिख लो। चलो 33 पढ़ो। हाँ, अच्छा 28 था क्या ये? तो ये लाइन कैसे बन गई थी? ये उसने बनाई क्या? गजब इंसान है यार। चलो 29 पढ़ो, इसको लिख लो जिसका नहीं था। ये 29 कहने को स्पेसिफिक हीट है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया नहीं एंट्रोपी। आप केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्या एंट्रोपी? एंट्रोपी का फॉर्मूला है 29। अब केमिस्ट्री में एंट्रोपी सबने पढ़ी, तो करके देखो इसको। एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, Q/T। और स्पेसिफिक हीट भी क्या होता है ना? निकाल के देखो। तो इस क्वेश्चन को एंट्रोपी का भी बोल सकते हो, और स्पेसिफिक हीट का भी बोल सकते हो। इन क्वेश्चंस को दोस्त वापस से फिर देखना है ना, और कंटिन्यू देखो। कभी भी ऐसे टैब खोल के बैठ गए, क्वेश्चन पढ़ा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे अपने आप से बातें किया करो थोड़ा। जरूरी नहीं कि आप पेपर पे सॉल्व करें, कम से कम ऐसा सोचा ही करो। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 29। वाटर हैज मास m is slowly heated to increase the temperature from T1 to T2। टेम्परेचर पहुंचा T1 से T2। द चेंज, अरे एंट्रोपी लिखा है इसमें, तो सही बात है, एंट्रोपी लिख के दे दिया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर गिवन स्पेसिफिक हीट एस ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होता है दोस्त आपका? MS डेल्टा, तो स्पेसिफिक हीट 1। ठीक है ना? और मास कितना दिया था? M, और M है चारों ऑप्शंस में, है ना? तो यहां से आप अब स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? Q/T। सही है।
और क्यू की वैल्यू पुट कर दो, एम डी टी, है ना, इसका इंटीग्रेट कर दो। तो एम और ये क्या हो जाएगा, लॉग टी, 1/t का, है ना। और टेम्परेचर उनने कहां से कहां चेंज करा, वो लिमिट लगा दो, T1 से T2। तो लिमिट पुट करोगे तो एम ln T1 माइनस, सॉरी, T2 माइनस ln T1, डिवाइड करना हो तो T1/T2 लिख लो। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ऑप्शन इंटीग्रेट क्यों करा, क्योंकि उन्होंने चेंज किया है ना T1 से T2। तो T1 जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो Q की वैल्यू पुट करोगे तो एम डी टी आएगा, और dt/t, तो इंटीग्रेशन तो वैसे ही हो गया, है ना। अब इंटीग्रेट करोगे जब, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t आएगा। तो अब log t तो नहीं हो सकता, अगर ये अधूरा इंटीग्रेशन है, क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर की वैल्यू दी है ना T1 से T2, तो लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी। बट क्या, यही है क्या, पहला ही है क्या। चलो देख लो ये लास्ट क्वेश्चन। 33, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस जिसका गामा दिया गया है, इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 5 लीटर टू 4 लीटर, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर। ये तो क्या रद्दी सा क्वेश्चन है। पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। तो पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा। तो पी वन उन्होंने क्या पूछा, वैसे ही लिख लो, इनिशियल प्रेशर टू फाइनल, P1/P2, तो उधर क्या लिखो, V2/V1 पावर गामा। तो V2 कितना हो गया, 4/5। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट, आपको भले ही लग रहा होगा कि करा नहीं, लेकिन हमने करा है ना। यहाँ पे 10⁻³ -10⁻, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो में पता नहीं चलता। 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2, है ना। तो देख लो अब क्या आंसर। तो हमने सॉल्व किया है, तो अपन भी सॉल्व कर लो। तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 और 125, और फिर स्क्वायर रूट ले लो, 8/5√5। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। 5√3 क्यों, 5√3 तो 75 होता है अंडर रूट। ठीक है। हम्म। आगे के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। अपन को क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपका ये पीवाई क्यू खत्म, सीपी सिंह आप लोग खुद लगा लो, है ना। एक ही चीज डिस्कस कर पाएंगे अपन, है ना। तो सीपी सिंह खुद लगाओ, डाउट्स बाहर आके पूछ लो, पीवाई क्यू क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है। हम्म। हाँ, पता नहीं टेस्ट, लेकिन टेस्ट में आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। ठीक है, तो तैयार रहें। अच्छी प्रैक्टिस करें, है ना।